लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू बॉस के रूम में आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे कोई आवाज देके कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। आगे हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चाह है इन्हें। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे रिलीफ मिलता है। वो चायन से कहता है कि मैं गुम हो गया था और गलती से यहाँ पर आ गया। चायन उसे कहते है कि अच्छा तो तुम गुम हो गए थे, तुम माइनिंग टीम से हो ना, यहाँ से चले जाओ, ये बॉस का इलाका है। जिनू मन में कह रहा होता है कि मुझे पता था कि वो इम्प्रेसिव है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अचानक से मेरे पीछे आ जाएगी। तभी चायन नोटिस करती है कि जिनू के हाथ में कोई भी हथियार नहीं है। वो कहती है कि मुझे यकीन था, मैंने उसके हाथ में एक वेपन देखा था, क्या वो मेरे साथ कोई ट्रिक कर रहा है। आगे वो जिनू से कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, अगर बॉस जाग गया तो जो भी डंजन में है वो सबको मार देगा। जिनू कहता है कि हाँ मुझे माफ करना, और जिनू जाने लगता है। जैसे वो चायन के साइड से जाता है, चायन को उसके माना की बुरी स्मेल नहीं आती और उसे तुरंत रोक देती है। जिनू से कहता है कि क्या हुआ। चायन जिनू को और भी सूंघती है और वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि इसके तो कोई बुरी स्मेल है ही नहीं। जिनू से कहते है कि क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। चायन उसे कहती है कि क्या तुम सच में हंटर हो, और वो उसका आइडेंटिटी कार्ड देखती है और उसे पता चलता है कि जिनू एक ई रैंक का हंटर है। आगे वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, वापस जाते हुए भी अपना ध्यान रखना, ये डंजन काफी बड़ा है। जिनू कहता है ठीक है। चायन मन में सोच रही थी कि शायद वो लो रैंक का है, इसलिए उससे कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो अच्छा ही स्मेल कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि जो माइनिंग स्क्वाड है वो अपना लंच करके डंजन में वापस आ जाती है। लीडर को जिनू के इस छोटे इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है। वो जिनू से कहता है कि तुम गुम हो गए थे और मिस चा से टकरा गए, तुम लकी हो, उसके साथ बात करने का मौका पूरी जिंदगी में एक बार मिलने जैसा है। मिस चा हमेशा पेट्रोल पे रहती है ताकि वो कंफर्म कर पाए कि बॉस अपने लेयर से बाहर न आया हो। वो कभी भी ब्रेक नहीं लेती, वो काफी सावधानी से अपना काम करती है। जिनू समझ जाता है तो इसलिए चायन बॉस के लेयर में आई थी। आगे जिनू मन में कह रहा होता है कि इन माइनिंग टीम के बंदों को जरा सा भी डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने बॉस को कभी देखा है ना कभी उनकी माना को महसूस किया है। पर स्ट्राइक स्क्वाड के हंटर इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि बॉस कितना डरावना हो सकता है। तभी एक माइनिंग का हंटर कहने लगता है कि मिस चा का नोज काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो हंटर से जो स्मेल निकलती है ना उसे सूंघ सकती है। जिनू कहता है तो इस वजह से चायन अपने नाक को कवर करके रखती है। मुझे लगता है दूसरे हंटर के आसपास होते वक्त उसे सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती होगी, इसलिए उसने मुझसे पूछा था कि मैं हंटर हूँ या नहीं। तभी जिनू को बरुका की याद आती है, जहाँ उसने जिनू से कहा था कि हमें अपने सर में एक आवाज आती है जो ह्यूमन को खत्म करो ऐसा कहती है, बट तुम्हारे सामने वो नहीं आ रही। जिनू सोच रहा था कि मेरे पास हंटर की स्मेल नहीं है, और जब मैं बरुका के सामने था तो उसे वो ह्यूमन को मारने वाली आवाज भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। ये सब सिस्टम के मिले हुए बेनिफिट है। आखिर ये प्लेयर होना क्या है। आगे जिनू को उसका पेमेंट मिल जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। वो उसे कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारा काम 2 घंटे पहले ही हो गया, हमें लगा था कि हम होलिंग टीम से पहले अपना काम निपटा पाएंगे। माइनिंग का मास्टर जिनू को अपने साथ काम करने के लिए कह रहा था। उसके लिए वो जिनू को अच्छा पेमेंट देने के लिए भी तैयार था, पर जिनू से कहता है कि मैं आपके ऑफर की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अभी मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ। इससे माइनिंग का लीडर थोड़ा सा नाराज हो जाता है, पर वो जिनू से कहता है कि क्या तुम कल भी हमारे लिए काम करोगे। जिनू मन में सोच रहा था 2 दिन बाद मेरा रिवैक्यूएशन है, मुझे फिर से माइनर बन के काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मुझे अच्छे से पता चल गया कि रेड के साथ डंजन के बाहर कैसे आते हैं। लेकिन तभी जिनू कहता है क्या हंटर गिल्ड कल भी दूसरे रेड पे जाने वाली है। माइन का लीडर कहता है कि हाँ, ए रैंक के गेट के अंदर कल की रेड स्ट्राइक स्क्वाड भी ले जाने वाली है। जिनू ये सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो मन में कहता है कि क्या स्ट्राइक स्क्वाड 2 वो डंजन को क्लियर करने के लिए 2nd टियर के स्क्वाड को ले जा रहे हैं। माइन लीडर कहता है यही तो हंटर गिल्ड की ताकत है। कोरिया में सिर्फ ये एक ही गिल्ड है जिसके पास 2 स्ट्राइक स्क्वाड है, जो कि ए रैंक के गेट को क्लियर करने के काबिल है, और इसीलिए 2 टीम में काम भी बांटा जा सकता है। जिनू उनसे पूछता है कि मुझे आप लोगों से कहाँ मिलना है, लेकिन यहाँ लीडर को लग रहा होता है कि जिनू उसके साथ हमेशा काम करना चाहता है। वो जिनू से कहता है कि तुमने अच्छा सोचा, मैं अपने सुपरवाइजर से बात करके तुम्हारी पेमेंट डबल करने की कोशिश करूंगा। एक एवरेज मानर से तुम 5 गुना ज्यादा काम करते हो, तुम्हें डबल पेमेंट देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिनू अजीब सा मुंह बना के उन्हें थैंक यू कहता है। आगे हमें यू जिनहो को दिखाते हैं। यहाँ उसने अपने कजिन यू सुनो को बुलाया था। वो उसे कहते है कि पापा के साथ मेरी बात अच्छी हुई। ये सुन के यू सुनो कहती है इसका मतलब अब तुम गिल्ड का मास्टर बनने वाले हो। ये जिनहो उसे कहता है उसके लिए मुझे जिनू की हेल्प चाहिए। यू सुन मन में कह रहे थे आखिर ये जिनू कौन है। तभी यू जिनहो रोने लगता है और वो यू सुन से कहता है देखो वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, उसने मुझसे कहा था कि वो कुछ टाइम के लिए मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, पर 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया। पहले हम 2 या 3 दिन तक नहीं मिलते थे, अब वो हफ्तों तक नहीं मिल रहा। यू सुन उसे कहती क्या तुम दोनों डेट वेट पे हो क्या। तभी टीवी पे न्यूज चल रही होती कि हॉलिंग स्टार मिसूंगी रैंकिंग इवैल्यूएशन करने के तैयारी में है। उससे देख के यू जिनहो बहुत ही गुस्से वाले मुंह से कहता है क्या वो अवेक हो गया और वो परसों ही इवैक्यूएशन करने जा रहा है। यू सुनी उसे कहती है कि ये सब नाटक है, वो पहले से ही अवेकन है, उसको ए रैंक मिला था, वो सबसे बस पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश कर रहा है। यू जिनहो कहता है क्या सच में वो नाटक कर रहा है। यू सुनी कहती है कि हाँ। यू सुयून कहती है कि उसे लोगों का अटेंशन लेने में काफी अच्छा लगता है, वो पहले से ही बिना अवेक के काफी ज्यादा घमंडी था, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती वो क्या करेगा। चलो ये सब छोड़ो, क्या तुम मुझसे यही बातें करने वाले हो। मैं काफी बिजी हूँ, तुम्हारा फोन मुझे दिखाओ, मैं इस जिन वाले बंदे को कॉल
लगाने की कोशिश करती हो। ये क्या रिंग तो जा रही है, ये लो। जिनो कहता है कि क्या सच में? यहाँ जिनो और यूजुनी के बीच थोड़ी बातें होती है, जहाँ जिनो उसे कह रहा था कि तुम्हारे पापा के साथ तो तुम्हारी बात हो गई। यूजुनो उसे कहता है कि मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है, क्या कल आप फ्री है? अगर हो तो हम कल रात मिलते हैं। ये सुन के यूसुनो कुछ अलग ही समझ जाती है। आगे हमें चाइन को दिखाते हैं, जो कि एसोसिएशन में किसी मेंबर से कॉल पे बात कर रही होती है। वो मेंबर चाइन से पूछता है कि आपने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया? चाइन उसे बताती है कि क्या मुझे एक माइनर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? उसका नाम है संग जिनो। चाइन मन में सोच रही थी वो गुम हो गया था और कोई और नहीं बल्कि बॉस के लेयर में ही पहुंच गया। मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा, शायद वो किसी और गिल्ड का जासूस हो सकता है। मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रही। एसोसिएशन का मेंबर कहता है क्या आप ई रैंक के हंटर जो हंटर एसोसिएशन से उसके बारे में बात कर रही हो? चाइन कहते कि तुम उसके बारे में जानते हो? वो कहता है अच्छे से, क्योंकि मिस्टर चोई ने भी मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट सेम पूछा था। ये सुन के चाइन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो उसे कहती कि क्या मिस्टर चोई ने उसके बारे में पूछा था? वो कहता है हाँ, उन्होंने उसके फाइल में देखने को कहा था। चाइन उससे पूछती कि क्या तुम्हें पता है उसने ऐसा क्यों कहा? वो कहता है कि नहीं, मैं अपना पूरा जोर तो लगा रहा हूँ, पर एसोसिएशन ने उसके फाइल को काफी सुरक्षित कर लिया है और किसी अलग ही जगह पे रख दिया है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। कोई हंटर जो हाई रैंक का भी नहीं है उसके फाइल को इतना सिक्योर किया जा रहा है। चाइन भी मन में सोच रही थी हंटर गिल्ड का मास्टर भी उसके बारे में जानना चाहता है और एसोसिएशन भी उसके फाइल को छुपा रही है, इवन वो एक ई रैंक का होके भी। फिर चाइन अपने बेड पे जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर सिर्फ वो ही क्यों? आज तक मैं जितने हंटर से मिली वो पहला था जिससे अच्छी स्मेल आई थी। आगे हमें जिनो को दिखाते जहाँ वो माइनिंग टीम के साथ अपने दूसरे रेड पे जाने के लिए आ रहा था। उनको देख के उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। आगे वो लोग गेट के पास आ जाते हैं, तभी वहाँ पे स्ट्राइक का लीडर इनसे कह रहा होता है कि कोई माइनिंग टीम से हमारी हेल्प करेगा। जो बंदा हमारे बैग्स उठाने वाला था वो आया ही नहीं। ये सुन के सारे माइनिंग टीम के हंटर्स नकार दे रहे होते। वो कह रहे होते कि हमसे क्यों पूछ रहे हो? हॉलिंग टीम सामान उठाने में हमसे अच्छी है, तुम उनसे क्यों नहीं पूछते? फिर भी वो स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता है अगर कोई स्ट्राइक स्क्वाड में आना चाहता है तो रेड खत्म होने के बाद उसे जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा पेमेंट मिलेगा। ये सुन के बाकी सारे हंटर्स कह रहे होते कि भाई कुछ पैसों के लिए मैं अपनी जान को क्यों खतरे में डालूं? माइनिंग स्क्वाड का लीडर कहता है हम तो बी रैंक के गेट में भी जाने का नहीं सोच सकते और आप हमें ए रैंक के गेट के अंदर जाने को कह रहे हो। वो जगह लो रैंक के हंटर्स के लिए नहीं है। मुझे पता है कि पोर्टर को सिर्फ बैग ही उठानी होती है, पर इसे हमारे माइन के काम से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा रिस्की है। माइनिंग टीम में ज्यादातर डी रैंक इवन एक ई रैंक का हंटर है। छोटा सा एक्सीडेंट भी हमें खत्म कर देगा। थोड़े से पैसे के लिए हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता है तो यहाँ कोई भी नहीं है जो ये काम कर सकता है। लेकिन तभी जुनो अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के माइनर के सारे हंटर शॉक हो जाते हैं। वो जुनो से कह रहे होते कि क्या तुम स्ट्राइक स्क्वाड के साथ जाना चाहते हो, वो भी एक ए रैंक के गेट में? तुम बोलो मत कि तुम एक ई रैंक के हो। तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे पास अभी काफी जिंदगी है, थोड़े पैसों के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालो। जुनू उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जुनू मन में कह रहा होता है कि मैं वहाँ सिर्फ बैग्स को कैरी करने वाला हूँ, पर वहाँ जाके मुझे दूसरे स्ट्राइक स्क्वाड को देखने को मिलेगा और उससे मैं काफी कुछ जान सकता हूँ। वैसे भी एक ए रैंक का गेट है तो मुझे इनको देख के बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। तभी स्ट्राइक स्क्वाड का एक हंटर हंस रहा होता है और वह कहने लगता है कि उसने बिना कुछ समझे अपना हाथ ऊपर कर लिया। कल ही तो उसका पहला जॉब था। स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर पूछता है कि उसकी रैंक क्या है। वो हंटर बताता है कि वो एक ए रैंक का हंटर है और ये बहुत ही ज्यादा कम है, आपको किसी और को ही लेना चाहिए। पर स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कहता है कि वो कर लेगा। फिर वो जुनू को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसका नाम है सन क्यून। जुनू बैग्स को उठा लेता है। सन क्यून जुनू से कहते कि बैग्स तुम्हारे लिए हेवी तो नहीं है ना? जुनू कहता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। सन क्यून मन में कहता है देख के तो लग रहा है इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जुनू गेट के अंदर जाने लगता है। वो मन में कहता है कि कल का गेट तो काफी बड़ा था, पर ये गेट तो उससे भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। सन क्यून उसे बताते है कि आज का गेट काफी बड़ा है, पर इससे माना के लेवल कल के गेट से कम है। अगर गेट काफी खतरनाक होता तो गिल्ड सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड को नहीं भेजती। जुनू मन में कहता है कि हंटर गिल्ड की सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड ये कल के स्क्वाड से अलग नहीं है, बस इसमें कोई एस रैंक का हंटर नहीं है। इस टीम में टोटल 11 ए और 6 बी रैंक के हंटर से। अगर ये दूसरे गिल्ड में होते तो इन्हें सेकंड टियर में नहीं गिना जाता। आगे आखिरकार सभी लोग डंजन के अंदर जाने लगते हैं। जुनू को महसूस होता है कि कल के गेट से इस गेट का माना का लेवल काफी ज्यादा कम है, लेकिन जैसे ही जुनू डंजन के अंदर जाने लगता है उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है जो उसे रेड गेट के टाइम हुई थी। जुनू मन में कह रहा होता है कि क्या बस ये मेरी कोई इमेजिनेशन है? वैसे भी मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इस स्ट्राइक स्क्वाड का कोई मेंबर भी नहीं हूँ। डंजन के अंदर एक हिलर जुनू से कह रहे होते कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह मिस्टर सनी नहीं है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, हम सब भी है यहाँ। जुनू मन में कह रहा था सारे 6 जो बी रैंक के हंटर है वो भी ए रैंक के हंटर जितने ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि हंटर गिल्ड के पास ऐसे और भी स्ट्राइक स्क्वाड्स होगी। तब एक हंटर जिनू से कहता है कि फाइट हम देख लेंगे, तुम्हें बस हमारे पीछे रहना है। वो हिलर हंटर जिनू से कहती है यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर मेजेस पे कोई अटैक होता है तो वो टैंक की गलती है, अगर हीलर पे कोई अटैक करता है तो वो स्ट्राइक
स्क्वाड की गलती है और अगर पोर्टर पे कोई अटैक करता है तो वो गिल्ड की गलती है। ये सुन के जिनू हल्का सा शॉक हो जाता है। वो मन में कह रहा था कि इससे पता चलता है कि पोर्टर अगर अटैक का टारगेट बन गया तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। सन क्यून मन में कह रहा था कि हंटर गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद ये मेरी पहली स्ट्राइक स्क्वाड है जिससे मैं लीड कर रहा हूँ। अगर इसे मैं सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा तो मुझे बी टीम का ऑफिशियल लीडर बना दिया जाएगा। हालांकि मैं गिल्ड के मास्टर और वाइस मास्टर जितना तो स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि सारे हंटर बीच से लड़ना शुरू कर देते हैं। जुनूबी ने इसे लड़ते देखते हुए काफी हैरान हो रहा था, लेकिन तभी अंदर से अचानक से एक चीज काफी तेजी से आती है। सन क्यून इसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर वो चीज क्या थी। आगे हमें पता चलता है कि वो तो एक डंजन का जैकल है। सभी हंटर इसको खत्म करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैकल्स अभी भी आ ही रहे होते हैं। मेज हंटर फायर का यूज करके उन पे हमला कर रहा होता है। सन क्यून को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। टैंक पूछ रहा था कि ये जैकल्स आखिर ए रैंक के गेट में क्या कर रहे हैं। जिनू हिलर से पूछते हैं कि क्या वो ए रैंक के डंजन में नहीं मिलते। हिलर कहती है प्रॉब्लम की बात ये नहीं है, जैकल सी रैंक के मैजिक बीस्ट होते हैं। वो ए रैंक के गेट में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही कमजोर है, क्योंकि वो फूड चेन में सबसे लो पे है। ज्यादातर वो स्ट्रॉन्ग बीस्ट का शिकार बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इतनी तादाद में हो ही नहीं सकते। यहाँ ऐसा कोई बीस्ट नहीं है जिसका जैकल शिकार कर पाए। बिना खाने के लो रैंक के बीस्ट के लिए सर्वाइव करना नामुमकिन है। तभी जुनू उन जैकल्स के पास जाके उन्हें गौर से देखता है और उसे देखने को मिलता है कि उस जैकल के गले में पट्टा है। वो तुरंत समझ जाता है। वो बाकी सबसे कहता है कि ये सिर्फ जैकल्स नहीं है, किसी ने इनको पाला हुआ है। सन क्यून भी समझ जाती है कि किसी ने जानबूझ के इन्हें ऐसा खुला छोड़ा है ताकि इनसे जो लड़ेगा उसका शिकार कर पाए। जुनू मन में सोच रहा था, अगर कोई बीस्ट इतना होशियार हो जो ऐसे जाल बिछा सकता है तो ऐसे दुश्मन को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मुझे फील हो रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और जुनू की बात बिल्कुल सही होती है। वहाँ पर काफी बड़ा बीस्ट आ जाता है जो कि हाई ऑर्क होता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ सिर्फ एक ही हाई ऑर्क नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा उनका झुंड है। उनमें से एक सन क्यून पे अटैक कर देता है। सन क्यून जैसे तैसे अपने शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन उनकी शील्ड काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। वो ऑर्क उस पे फिर से अटैक करता है। सन क्यून फिर से अपनी शील्ड से उस अटैक से बच जाता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि हंटर और हाई ऑर्क के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मेज हंटर पीछे से कवर दे रहा होता है। वो एक और पे अपने फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से ऑर्क पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और हाई ऑर्क मेज पे ही अटैक करने आ रहा होता है। तभी दूसरी मेज अपने मैजिक पावर से उस हाई ऑर्क को जकड़ लेती है, लेकिन वो कहती है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे पास से किसी ज्यादा नहीं रोक सकती। पहला वाला मेज हंटर दो बीस्ट को समन कर सकता है जो कि ए रैंक जितने पावरफुल होते हैं। वो एक बीस्ट को समन कर देता है जो कि हाई ऑर्क से लड़ता है। आगे मेज बताता है कि अगर वो मैजिक बीस्ट को समन करता है तो वो अपने दूसरे मैजिक स्पेल का यूज नहीं कर सकता, और साथ ही अगर उसके मैजिक बीस्ट डैमेज लेंगे तो मेज का माना कम होता रहेगा। मेज का माना ऑलरेडी खत्म सा हो जाता है। अगर वो दूसरे बीस्ट को भी समन करता है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि हाई ऑर्क हंटर को काफी ज्यादा डैमेज कर रहे होते, हालांकि हीलर उनको हील भी कर रही थी। सन क्यून चिल्ला के सबसे कह रहे थे कि हम उनके मुकाबले कम हैं, अगर उन्होंने हमें घेर लिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होना होगा, जल्दी से जल्दी 3-3 के ग्रुप बनाओ। सन क्यून मन में कह रहा था कि माना कि एक ए रैंक का गेट है, पर मुझे नहीं लगा था कि यह हमें 20 से भी ज्यादा हाई ऑर्क से एक साथ भिड़ना होगा। एसोसिएशन के हिसाब से आज का डंजन इतना खतरनाक नहीं होने वाला था। ये हाई ऑर्क्स नॉर्मल ऑर्क जैसे नहीं होते, ये उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है। एक अकेला हाई ऑर्क भी ए रैंक के हंटर जितना स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ तो टोटल 22 है, यानी ये बैटल 17 हंटर और 22 हाई ऑर्क्स के बीच में है। हम सिर्फ नंबर से ही कम नहीं है। हमारे बी रैंक के हंटर उन हाई ऑर्क्स से नहीं लड़ सकते। हालांकि ए रैंक के हंटर हाई ऑर्क से स्ट्रॉन्ग तो है, पर कोई भी बी रैंक का हंटर मर जाता तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होगा। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, हमें सैक्रिफाइस होना ही होगा। और हम देखते हैं कि एक हाई ऑर्क एक हंटर के लेफ्ट हैंड को काट डालता है। तभी मेज हंटर उसके सामने आके अपने मैजिक से उसको जकड़ लेती है और उसे खत्म कर देती है, ऐसा उसको लगता है। क्योंकि जब हीलर उस कटे हुए हाथ वाले हंटर को हील कर रही होती है, उसके सामने वही हाई ऑर्क आ जाता है। उसे देख के वो मेज वाली हंटर शॉक हो जाती है। उसे लग रहा था कि उसने उसको खत्म कर दिया था। वो हाई ऑर्क हीलर पे अटैक कर देता है। हीलर अपनी आंखें बंद कर देती है और फाइनली हम जिनू को एक्शन में देखते हैं। वह उस ऑर्क को एक झटके में ही खत्म कर डालता है। हीलर अपनी आंखें खोलती है, वो शॉक हो जाती है। उसे तो कुछ पता भी नहीं होता कि यहाँ पे क्या हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, तो अपने नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। सोलो लेवलिंग का तो असली मजा अब स्टार्ट होने वाला है। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।